अरे ओ जय महाकाल, छाती ठोक कर गए महादेव के आशीर्वाद से एप्लीकेशन आ गई है। अरे डाउनलोड की कि नहीं की अब तक? जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो, छाती ठोक के लाइन एंड शेयर की। ये 5-6 जनों के लिए मेहनत नहीं करता हूं मैं, हजारों लोगों के लिए मेहनत करता हूं, हजारों बच्चों के लिए, हजारों लौंडे चाहिए यहाँ पे। अरे एप्लीकेशन आ गई है, डाउनलोड कर लो जा करके लर्न एंड शेयर की। और हाँ, उस पर नोट्स भी आ गए हैं, वो भी आप स्टोर वाले सेक्शन पे जाकर के देख सकते हो। हाँ, तो आज की वीडियो में स्वागत है आपका, मतलब मेन लेक्चर में। तो इस लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं, देखो क्या पढ़ रहे हैं कि अलैंगिक जनन, लेकिन अब किस में? बहुकोशिकीय जीवों में। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कोशिक जीवों में देख रहे थे, वो जीव तो ऐसे हैं जो हमें आंख से नहीं दिखते हैं, लेकिन ये जीव ऐसे हैं जो हमें आंख से दिख सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पर ये देखो, इसके भी कुछ एक मेथड्स हैं, मैंने पॉइंट दर पॉइंट उसको लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आपके लिए तो हो रहा है सब कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं तरीका है खंडन, या जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सर ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। पिछला वाला जो हमने पढ़ा था वो था एक कोशिका वाले जीवों के लिए, बोले तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, और उसको हमने बोला था फिजन बोले तो टूटना, या हिंदी में उसको बोला था विखंडन। और यहां पर हम उसको बोल रहे हैं खंडन, और इंग्लिश में उसको नाम दे रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। टुकड़े हो जाना, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। और यहां पे जैसे क्या है देखो परिभाषा, यह सरल बहुकोशिक जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की एक विधि है। कैसे बहुकोशिक जीव? सिंपल, मतलब ज्यादा उथल पुथल नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे अपने शरीर में क्या है, आंख के लिए अलग कोशिका है, जीभ के लिए अलग तरह की कोशिकाएं हैं, या मान लो हमारी हड्डी की कोशिकाएं अलग हैं, या मान लो हमारे शरीर में जो वीर्य की कोशिकाएं हैं या जो स्पर्म सेल है वो अलग है, खून के लिए अलग कोशिका है। अरे इतना नहीं भाई, इतना लफड़ा नहीं चाहिए, सिंपल है। कुछ एक जीव होते हैं, जैसे एक नाम है स्पायरोगायरा, ये मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये कहाँ मिलते हैं? वो समुद्र के किनारे आपको हो सकता है हरा हरा देखने को मिले पत्थरों वगैरह पे, तो वहाँ मिलते हैं। पतले पतले से होते हैं, कैसे होते हैं? तंतु के जैसे होते हैं। तंतु समझते हो ना, धागे के जैसे। तो ये स्पायरोगायरा या स्पायरोजायरा बोलो, जो बोलना बोलो, ये किस में है? पादप जगत के हैं जीव। और उसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पादप जगत में ही होता है, ना 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 ना, औरों में भी होता है। जैसे फ्लैट वर्म्स है, और ये तो कौन है भाई? प्राणी जगत में। प्राणी जगत मतलब जिसमें हम आते हैं, सारे जो गाय, खच्चर, ऊंट, भैंस, बकरी, गधे, घोड़े, उस जगत में। ये क्या है लिखा अपन ने? इक्वल फ्लैट वर्म। ये फ्लैट वर्म ना बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, इसको बोलते हैं अपन फ्लैट बोले तो चपटा, यही लिख देता हूं मैं। और वर्म को हिंदी में बोलते हैं अपन कृमि, तो इसीलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैं कहा तुम उल्टी उल्टी नहीं कर दो। कीड़ा है, ठीक है, छोटा छोटा सा। तो ये भी क्या करते हैं, फ्लैट वर्म्स जो हैं, सिंपल आते हैं ऐसे, दो में टूट जाते हैं और नया जीव बन जाता है। फ्रेगमेंट्स दो में टूटे हैं, 3 में टूटे हैं, वो उनकी मर्जी। और इसमें भी बड़ा डिटेल है। तो इसमें देखो हो क्या रहा है, जीव विकसित होकर छोटे छोटे तंतुओं जैसे टुकड़ों में, तंतु बोले तो फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। और ये टुकड़े या खंड, एक ही बात है, टुकड़ा बोल लो या उसका हिस्सा बोल लो, वृद्धि करते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल चल रहा है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। पहले हम एक कोशिक जीवों में पढ़ चुके हैं, और अभी किस में पढ़ रहे हैं अपन? बहुकोशिक जीवों में। सही पकड़े। अब देखो उसके बाद है हमारे पास में एक और मेथड, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, या इसको बोलते हैं पुनर्जनन। अभी तक आप एक चीज समझ गए होंगे, हम चैप्टर में क्या कर रहे हैं, सिंपल से सिंपल जीव से चालू कर रहे हैं, माने अमीबा से या एक कोशिका वाले बैक्टीरियाओं से, या उसके बाद जो है हम कहाँ चल रहे हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स की तरफ। और सबसे खतरनाक सिस्टम किसका है? अपना, है ना। तो अपन लास्ट में आते आते खुद के शरीर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा ना एक्साइटेड हो रखे हो कि सर वो कब पढ़ाओगे, तो वो पढ़ाएंगे तुमको। इधर देखो इधर। तो यहाँ पे क्या है, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, या हिंदी में इसका एक और नाम है पुनर्जनन। बहुत सिंपल है ये वाला भी। इस प्रक्रिया में यदि कारणवश जीव क्या हो जाए, क्षत विषक्त हो जाए, मतलब बे गलती से चलते फिरते आपने क्या कर दिया, उसको काट दिया किसी जीव को, तो टुकड़े हो गए उसके, या कुछ टुकड़ों में किसी भी कारण से वो बट गया है, तो क्या होगा, इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाएंगे, जैसा कि ऊपर हो रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उदाहरण दे रखे हैं अपने को, तो उदाहरण दे रखा है अपने को हाइड्रा और प्लेनेरिया।
तो ये फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको ये चीज की। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर अपने पास में एक और उदाहरण भी होता है, और वो होता है स्टारफिश। स्टारफिश होती ना जैसे 5 वाली, वो पोकेमोन में भी वो आता था ना, वो स्टारफिश थी, पता नहीं देखते हो तुम लोग पोकेमोन? मैं तो देखता था बचपन में, तुम्हारा पता नहीं। तो उसमें भी वो स्टारफिश जैसा एक पोकेमोन था उनके पास में। तो जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, कई टुकड़ों में, कई का मतलब मैं आपको बताता हूं, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था प्लेनेरिया के लिए कि ना शायद इसको 150 से भी ज्यादा टुकड़ों में, इतना सा होता है ये छोटा सा, इसको अगर आप 150 से भी ज्यादा टुकड़ों में चाकू से काट दो तो वो सारे टुकड़े हो सकता है कि नए जीव बन जाएंगे। आप बोलोगे सर इतने से को 150 टुकड़ों में काटेंगे से? अरे होशियारों, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है, तो इतना दिमाग मत लगाया करो, कट सकता है। बाल के भी लंबाई के 5 टुकड़े हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं माइक्रोस्कोप से देख के। तो फिर काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है या कर लेता है। फिर इसमें क्या है हमारे पास में अगला पॉइंट, ये ना विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ये मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब एक तरह से ये है कि ऐसा नहीं कि हर हिस्सा कट करके नया जो है हिस्सा बना देगा। जैसे कि समझो ये मान लो आपकी स्टारफिश है ऐसे, तो मान लो इसके 2 टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा तो ये है, दूसरा टुकड़ा इस तरह से कट गया, मतलब ये तो है पूरी, लेकिन क्या हुआ, ये जो टुकड़ा था ना ये बाहर चला गया। तो अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये पूरा टुकड़ा जो है ये नया हिस्सा बनाएगा और क्या ये टुकड़ा भी नया हिस्सा बना लेगा? मतलब ये होगा कि पूरी फिश यहां आ जाए और ये भी यहां से नया बना लेगा? तो ये सवाल है। सोचो, चाहो तो वीडियो को पॉज करो, ढूंढो जा करके और ढूंढ के देखो, नहीं तो मैं बताऊंगा, अभी ऐसे कहां दिक्कत, भाग नहीं रहा हूं मैं कहीं पे। तो कई टुकड़ों में इस तरह से ऐसे लिखा अपन ने। फिर हमें कह रहे हैं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से होता है, और ये जो कोशिकाएं हैं ये क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, मतलब इनके क्रम प्रसरण से विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फिर वो क्रमशः प्रसरण करती है, एक के बाद एक बनती है, फिर और बनती है, फिर और बनती है, फिर और बनती है। मतलब एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए हमें ये चीज करवाने के लिए। हर जगह ऐसा नहीं होगा। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं, मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं आकर के, फिर वहां डिवाइड करती हैं। तो फिर वो जो नई कोशिकाएं बनती है, अब वो नई कोशिकाएं क्या करती है, अपना रूप लेती है। मतलब कहती है कि यार अभी तो मैं बच्ची थी लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूं, कोशिका बोलती है, अब मैं ना अपना काम ले लूंगी, मैं एक ही काम करूंगी, मैं ज्यादा काम नहीं करूंगी। गॉट इट? समझे इस बात को? तो उसका मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन ले लेना। जैसे हमने कक्षा 9 में क्या पढ़ा था, उत्तक के बारे में पढ़ा था। तो बचपन में कोशिकाएं सेम होती हैं, है ना, डिवाइड होती हैं। जैसे वो कोशिका बड़ी हो जाती है तो वो अपना एक फंक्शन ले लेती है, अपना एक कार्य ले लेती है। और वो जब ऐसी कोशिकाएं इकट्ठी होती है तो उसके ग्रुप को हम लोग उत्तक बोलते हैं। उत्तक क्या है? उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है जो समान प्रकार का कार्य करती है। आई बात समझ में? पकड़ लिए ना? जैसे जीभ बनी तो जीभ का काम करना, और ये सारी जो कोशिकाएं एक साथ है तो वो एक उत्तक बन गया। गॉट इट? तो लास्ट पॉइंट में अपन ने यही लिखा है, इस प्रकार निर्मित कोशिकाओं में विभिन्न परिवर्तन होने से नई कोशिकाएं एवं उत्तक, एक शब्द आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, नीचे लिखा है बनते हैं, उत्तक बनते हैं। जल्दी से लिख बेटा, इसको बढ़ते हैं आगे। अब देखो बोर्ड अपन ने भर दिया, सब कुछ कर दिया, वापस मतलब चेंज हो गया। अब यार क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं यहाँ पे पहले, कि पहला मैंने आपसे पूछा था अभी पिछले बोर्ड पे कि स्टारफिश का क्या होगा अगर मान लो ऐसे है और मान लो ये कट गया हिस्सा और ये हिस्सा अलग हो गया। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या ये हिस्सा पूरा बन जाएगा वापस, और क्या ये हिस्सा भी पूरा ही नया बना लेगा क्या वापस? तो ज्यादातर बच्चों का आंसर ये मिलता है कि सर ये तो वापस बना लेगा, लेकिन ये वाला पता नहीं, मतलब बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा ये नहीं पता। तो देखो उसका आंसर कुछ ऐसे है कि स्टारफिश के अंदर शरीर में एक सेंट्रल डिस्क होती है। क्या होती है? सेंट्रल डिस्क। हमने पिछले बोर्ड पे आपको ध्यान हो तो पढ़ा था कि कुछ एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनके कारण जो है ये हमारा पुनर्जनन या पुनरुद्भवन
होता है, जिसको अपन रीजनरेशन बोल रहे हैं, होते हैं। तो वो कोशिकाएं स्टारफिश में एक सेंट्रल डिस्क में होती हैं। तो अब जो भी हिस्सा कटा है ना, अगर उसमें ये सेंट्रल डिस्क का थोड़ा सा भी पार्ट है तो ये पूरा नया बन जाएगा वापस। लेकिन अगर मान लो कोई हिस्सा ऐसा कट गया अगर कभी जिसमें सेंट्रल डिस्क का पार्ट ही नहीं है, तो ये ग्रो नहीं करेगा, ये कहना चाह रहे हैं आपको। सिमिलरली ये इसके लिए पूछे तो हाँ, ये तो ग्रो कर ही जाएगा क्योंकि इसमें तो सेंट्रल का बहुत ज़्यादा पार्ट है, तो ये तो पूरा ऐसे बन ही जाएगा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। अब समझना, आगे देखो इसी बात को कि यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है। क्रम से, व्यवस्थित रूप से, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं होगा कि सामने से दूसरा हाथ बाहर आ जाएगा, जहां आना था वहीं आएगा, क्रम से, एकदम व्यवस्थित रूप से। और इस प्रोसेस को भी बोलते हैं ये लोग परिवर्धन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा इस पे ध्यान मत देना परिवर्धन वाले पे, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास में ये जो है ना प्रोसेस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, एग्जाम की दृष्टि से नहीं लेकिन समझने के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है कि है ना, ये जो प्रोसेस है ये जनन से अलग है, ये प्राइमरी रूप से जनन नहीं है। भाई जनन का मतलब नया बच्चा पैदा हो, लेकिन यहां क्या हो रहा है, वेट करना पड़ेगा कि भैया हाथ वाथ कटे स्टारफिश का आकर के ये प्लेनेरिया वनेलेरिया को काटे कोई आके तो नया बच्चा पैदा हो। अब अगर किसी ने मान लो आके कभी काटा ही नहीं या कभी वो कटा ही नहीं गलती से, तो क्या वो कभी नया बनेगा ही नहीं? इस तरह से तो वो स्पीशीज गायब हो चुकी होती पृथ्वी से, वो जाती नहीं होती ना, वो होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रक्रिया जनन के समान नहीं है, ये सेकेंडरी मेथड है। इसका मतलब ये जो है, हम जिस स्टारफिश की बात कर रहे हैं या अगर हम मान लो किसी और की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर तो बहुत कुछ लिख रखा है कि हमारे पास में है यहाँ पर प्लेनेरिया जो होता है ना, जिसका अपन ने अभी पढ़ा, वो सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। इसका क्या मतलब होता है, वो लैंगिक जनन भी करता है और अलैंगिक जनन भी करता है। समझ आई बात? और वैसे ही स्टारफिश के साथ भी है, ये भी सेक्सुअल भी करती है, एसेक्सुअल भी करती है। और भी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन यहाँ पे समझने की बात करना। तो प्लेनेरिया इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई काटेगा आकर के उसको तभी नया प्लेनेरिया बनेगा। हाँ, लेकिन उसके पास ये एक अलग से पावर है सुपरमैन वाली, कि अगर कोई उसको आके काट भी देगा ना तो भी वो 2 में हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही रास्ता है उसके पास में बच्चे पैदा करने का। आई बात समझ में, पकड़ में आई बात? तो ऐसे ही बहुत सारी स्टारफिश की भी जातियों के सदस्य हैं जो क्या करते हैं, सेक्सुअली मतलब लैंगिक जनन करते हैं, या काफी सारे ऐसे हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं। तो ये जनन के समान नहीं है, क्योंकि जीव का प्रजनन इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता कि वो कब कटेगा, कि कोई उसको आके काटे तो नया हो। इसके अलावा उच्च कोटि के जीवों में पुनर्जनन की क्षमता सीमित होती है। इसके अलावा अगर हम जैसे उच्च कोटि के जीवों की बात करें, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं छिपकली का, है ना, तो इसकी पूंछ कट जाती है, फिर पूंछ से पूरी छिपकली वापस आ जाती है ना, है ना? नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, किसी बातें कर रहा है। क्या होता है, छिपकली की पूंछ कटती है तो पूंछ वापस आती है, पूंछ में छिपकली वापस थोड़ी आती है। तो यही मतलब है कि इनकी जो पुनर्जनन की जीवों की क्षमता होती है ना, वो सीमित होती है, लिमिटेड पावर होती है। जैसे अपने यहाँ चोट लग जाए तो ऊपर क्या बन जाता है, पैच बन जाता है, यूं अलग सा ही एक कवर बन जाता है। या मान लो किसी की अंगुली कट जाती है तो अंगुली आ जाती है क्या? नहीं आती यार। तो मतलब हमारी जो भी विकसित जीव हैं उनकी पुनर्जनन की जो क्षमता है वो कैसी है, सीमित है। ये बात है यहाँ पे। और सेम यहाँ पर भी लिखा है अपन ने स्टारफिश के लिए भी। तो स्टारफिश की हो सकता है बाँह पूरी आ जाए, हो सकता है बाँह में पूरा आ जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं कोने से कटा है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी में बदले। फिर है हमारे पास में अगला प्रोसेस यहाँ पे, और ये है बडिंग, या इसको अपन बोलते हैं मुकुलन। और यही आपको जान के हैरानी होगी, यही अपन वहां पर भी पढ़ चुके हैं एक कोशिका वालों के लिए भी। वहां पे अपन ने बडिंग देखा था यीस्ट में, लेकिन यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं किसमें, बहुकोशिक जीवों में। अच्छा, यहाँ पर आप बोल रहे होगे कि सर, अरे ओ सर, यहाँ पे आपने उदाहरण तो लिखा ही नहीं है रे। तो उदाहरण क्या है, हाइड्रा है ना मेरे दोस्त। बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी ये डायग्राम आप देख पा रहे हो। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हाइड्रा के शरीर पर एक उभार बन के बाहर आ जाता है, या इस उभार को हम लोग ने क्या नाम दे रखा है, मुकुल, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बड। ये बन जाता है उसकी सतह पर, और ये उभार वृद्धि करता है, बड़ा होता है,
और नन्हे जीव में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसा होते ही ये पूरा बड़ा हो जाता है, बड़ा अडल्ट हो जाता है एकदम 18 साल की उम्र का, और ये अपने पिताजी से या माताजी बोल लो, जो बोलना है बोलो यार, मैं तो कंफ्यूज हूँ इस मामले में यहाँ पे। तो ये उससे अलग होकर के स्वतंत्र हो जाता है, जीव बन जाता है। बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ कंफ्यूज या मत जाना कि सर आपने तो बोला था कि ये जो हाइड्रा है ये पुनरुद्भवन से भी तो करता है, जो है अपना रीजनरेशन या जो बच्चे पैदा करने का मेथड है, तो आप अब क्या कह रहे हो कि सर ये तो मुकुलन से करेगा, बडिंग से करेगा। तो देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, यही तो बात मैंने आपको बताई थी कि जो पुनरुद्भवन है या जो पुनर्जनन है वो एक सेकेंडरी मेथड है, या मतलब एक द्वितीयक कहना चाहिए कि हाँ, मतलब वो मेन मेथड नहीं है बच्चे पैदा करने का। हाँ, वो अगर कट जाता है तो उसके पास पावर है कि वो नए में रीजनरेट या नया बच्चा उसका बन जाएगा। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां आप कह रहे हो मुकुलन बडिंग ये, लेकिन मुकुलन और बडिंग तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हाँ बिल्कुल पढ़ चुके हैं। वो हमने कहां पढ़ी थी? एक कोशिक जीव के लिए। और एक कोशिक जीव कौन सा? यीस्ट। याद हो गया? तो पहले एक कोशिक जीव के लिए पढ़ा, फिर अब अपन ने यही चीज बहुकोशिक जीवों के लिए पढ़ी। अब यहां पर आप देखना कि इसके बाद जो हमें एक टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक है? वो है कायिक प्रवर्धन, या इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये पूरा एक बड़ा टॉपिक है, इसके पूरे के लिए एक वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मतलब पूरे पर एक वीडियो बनना जरूरी है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, जाने से पहले आपके सामने छोड़ रहा हूं, और वो क्वेश्चन क्या है कि हमने यहाँ पे जो सेकंड वाला मेथड पढ़ा था, सेकंड नहीं फर्स्ट वाला, और वो फर्स्ट वाला मेथड कौन सा था? फ्रेगमेंटेशन, या जिसमें हमने देखा था तंतु बन जाते हैं, स्पायरोजायरा, जिसमें अपन ने एग्जांपल लिया था स्पायरोगायरा वाला, और उसको हिंदी में अपन बोलते हैं खंडन। तो उस खंडन में और देखा जाए तो जो सेकंड वाला हमने मेथड पढ़ा यहाँ पर, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन या फ्रेगमेंटेशन, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है आप ढूंढ लेना। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन मैं तो आपसे ऐसे कि यार दोनों एक जैसे ही तो हैं, दोनों में ज्यादा फर्क कहाँ है? ठीक है। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं आपको आज के इस लेक्चर की, और वो है अपन ने जब पढ़ा ना प्लेनेरिया के बारे में, तो ये प्लेनेरिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग जीव है। कैसे समझना? ये जो प्लेनेरिया है ये हार्मेफ्रोडाइट होता है। हार्मेफ्रोडाइट का मतलब है दोनों होता है, नर भी होता है और मादा भी होता है। मतलब कौन सा वाला? ऐसे काफी सारे प्लेनेरिया हैं जो कैसा जनन करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और हमने भी उसी के बारे में पढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? अलैंगिक जनन चल रहा है। और उसके बाद में काफी सारे ऐसे प्लेनेरिया हैं जो कैसा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं, बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब लड़के लड़की वाला। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो प्लेनेरिया है ना, बहुत सारे कैसे हैं? हार्मेफ्रोडाइट्स, मतलब एक ही प्लेनेरिया लड़का भी है खुद ही, और वो खुद ही लड़की भी है। और हाइड्रा के लिए भी पता है सेम चीज होती है। इस हाइड्रा के लिए कि ये पैदा होने के साथ में ऐसा नहीं होता कि लड़का है या लड़की है। ये वाली जो चीज है इस हाइड्रा के लिए इंटरेस्टिंग सी, ये मैं आपको बताऊंगा आनुवंशिकता वाले चैप्टर में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस टॉपिक के साथ में। बाय बाय।